आप कभी भी एक नए डेटा सेट के साथ अगर काम करना स्टार्ट करो तो कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। इस बेसिक फैक्ट्स के अंदर आपका यहाँ पे इंक्लूड होता है मीन, जिसे हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, मीडियन, ये वैल्यू डेटा के मिडल में अपीयर होता है अगर वो एक ऑर्डर में सॉर्ट किया गया है, और फाइनली मोड, जो कि सबसे कॉमन वैल्यू होती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम तीनों चीजें एक्सेल में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरी सैंपल फाइल जो है वो है मीन्स एंड मीडियंस। ये एक एक्सेल वर्कबुक है, आप इसे चैप्टर 1 के फोल्डर में फाइंड कर सकते हो। एक्सरसाइज फाइल कलेक्शन के अंदर आपके पास वर्कशीट्स अवेलेबल होगी। यहाँ पे मेरा जो डेटा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेज इन ट्रांजिट। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई आइटम शिप कर रहे हैं, मान लीजिए हम चाइना से हमने कोई शिपिंग की है कोई आइटम, तो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर कितना टाइम स्पेंड करेगा ट्रांजिट के दौरान वो हमें यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे हम श्योर नहीं होते हैं बिकॉज वेदर एंड वो सब चीजें जो है यहाँ पे चेंज होती रहती है। सो अगर आपको यहाँ पे एवरेज या फिर मीन फाइंड करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा एवरेज फंक्शन। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ सेल D2 में, यहाँ पे एक टाइप करूंगा इक्वल साइन, यहाँ पे मैं फॉर्मूला टाइप करूंगा एवरेज, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं सेल सिलेक्ट करूंगा सेल A2 से लेके A12 तक, और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और सिंपली आप एंटर प्रेस कीजिए। आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे एवरेज आ गया जो कि है 29.45। चलिए अब यहाँ पे ये जो है ये एक रिप्रेजेंटेटिव एवरेज वैल्यू है, बट ये ज्यादातर यूजफुल है तब जब आपका डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर दो वैल्यू है 1 एंड 99, उसका एवरेज आएगा 50, और दो और वैल्यूज हैं 48 और 92, उसका भी एवरेज आएगा 50। बट अगर हम बात करें तो आंसर जो हमारा एवरेज का आया है वो ज्यादा मीनिंगफुल है फॉर द सेकंड पेयर ऑफ डेटा कंपैरेटिवली फर्स्ट वन। दूसरा एक तरीका और है, आप डेटा की जो सेंट्रलिटी मेजर करना चाहते हो वो है मीडियन। आप मीडियन फाइंड कर सकते हो। मीडियन जैसा कि मैंने बताया ये वो वैल्यू होती है जो मिडल ऑफ द लिस्ट में अपीयर होती है जब भी डेटा सॉर्टिंग किया जाता है आइदर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सिंपली मैं D4 में आऊंगा, यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करूंगा और मीडियन की फॉर्मूला बहुत ही इजी है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया। आप सिंपली टाइप कीजिए मीडियन और यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ पे आप सेल रेंज सिलेक्ट कर लीजिए A2 से लेके A12 तक और ब्रैकेट ओवर कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो मिडल वैल्यू है वो है 28 डेज। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लो जो है वो 27 है और हाई जो है 38 है। सो 28 जो है अंदाजन मिडल में है। चलिए इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं सारे सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ A2 से A12। यहाँ पे मैं होम टैब में आता हूँ और यहाँ पे मैं सॉर्टिंग में जाके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ। मैं उसे दूसरी तरीके से भी कर सकता था, बट यहाँ पे हमारे पास 11 वैल्यूज थी, तो हम अगर ऊपर से इसे काउंट करें तो आप देख सकते हो मिडल में जो आ रहा है वो है 28। सो सिंपली यहाँ पे हम कर देंगे Ctrl+Z, वापस हमारा सॉर्टिंग जो है अंडू कर देंगे। फाइनली अब हमें यहाँ पे सबसे कॉमन वैल्यू ढूंढना है जिसे हम बोलते हैं मोड। यहाँ पे दो डिफरेंट वेज हैं आप इसे मोड ढूंढने के लिए। यहाँ पे आप ये कर सकते हो, सिंगल वैल्यू ढूंढ सकते हो जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, और यहाँ पे आप ये अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई मल्टीपल वैल्यूज है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, सो आप वो भी यहाँ पे ढूंढ सकते हो। सिंपली आप आइए सेल D6 में, मैं यहाँ पे अब हमारी नई फर्स्ट फॉर्मूला क्रिएट करूंगा। सिंपली आप इक्वल साइन टाइप कीजिए और फिर आप टाइप कीजिए मोड। अब यहाँ पे आपके पास तीन फंक्शंस आ रहे हैं। सबसे बॉटम में दिखेगा आपको मोड, जो कि सेम है मोड सिंगल से। मोड सिंगल और मोड दोनों सेम है, वो अब डेप्रिशिएट हो गया है वर्जन टू वर्जन के लिए। सो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। नाउ अगर मुझे सिंगल वैल्यू फाइंड करनी है या फिर मल्टीपल, ये हमें देखना होगा। इस केस में मैं सिंपली यहाँ पे जो है यूज कर रहा हूँ मोड सिंगल, क्योंकि हम सिंगल के लिए फाइंड कर रहे हैं। आप टैब प्रेस करके उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, वंस अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल A2 से लेके A12 तक सारा सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए सबसे हमारी जो कॉमन वैल्यू आई है वो है 28। और अगर मैं यहाँ पे हमारे डेज इन ट्रांजिट में जाके चेक करूं तो देख सकते हो कि 28 जो है वो 3 टाइम्स अकर हुआ है सेल A5, A7 और A11 में। सो ये तो फैक्ट है कि ये सबसे कॉमन वैल्यू है। दैट्स वेल, चलिए अब बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मल्टीपल वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे 28 से 31 कर देता हूँ, जो कि कहीं पे भी अकर नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा मीन और जो मीडियन है वो भी चेंज हो गया है और हमारा मोड भी चेंज हो गया है।
देखिए यहाँ पे आ गया है हमारा 29 जो कि सिंगुलर मोड में है। A4 और A8 में सबसे ज़्यादा आया था तो वो उन्होंने ले आया। बट यहाँ पे मेरे पास 28 2 बार आए हैं और 27 भी 2 बार आए हैं। एक्सेल आंसर 29 इसलिए लेके आया बिकॉज उसे जो भी पहली वैल्यू सबसे ज़्यादा बार अकर करती हुई दिखी वो उसे आंसर की तरह लेके आ जाता है। नाउ लेट्स से यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो कि बहुत बार अपीयर हुई है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं टाइड है बहुत सारी वैल्यूज के बीच में। तब हमें काम आता है यहाँ पे मोड मल्टी या फिर मल्टीपल जो भी आप बोलते हो। चलिए तो यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं हमारी यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं जो कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम रिपीट हुई हैं और वो भी इसी डेटा के अंदर। सो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेल D6 से D8 तक, हम टाइप करेंगे इक्वल और फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मोड मल्टी। याद रखिएगा मोड मल्टी सिलेक्ट करें, सिंगल नहीं। और फिर से हम ब्रैकेट ओपन करके सेल A से लेके A12 तक हम सारा सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। बट अब मुझे ये चाहिए कि मैं इसे एरे फॉर्मूला की तरह टाइप करना चाहता हूँ, मतलब मल्टीपल सेल्स में ऑटोमेटिक आ जाए। तो सिर्फ एंटर आप प्रेस नहीं करोगे, आप प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओके सो आप अपने कंट्रोल को होल्ड कीजिए, शिफ्ट और एंटर को प्रेस कीजिए और आप ये देखिए तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं जो कि है 29, 28, 27। और याद रखिएगा ये भी हमारी जो आंसर्स हैं बेस्ड ऑन दी अपीयरेंस है। सो 29 हमारी A4 में आई है, 28 हमारा A5 में है और 27 जो है वो A9 में है। अब यहाँ पे अगर हमने सिर्फ D6 और D7 सिलेक्ट किया होता तब हमें सिर्फ 29 और 28 मिलता, 27 जो है वो लेफ्ट ऑफ हो गया होता। चलिए अब एक चीज और करते हैं कि हम जो है मोड वैल्यू से ज्यादा सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे D6 से लेके D9 तक सेल सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम वापस से इक्वल साइन रिपीट करते हैं और सेम फॉर्मूला रिपीट करेंगे, मोड मल्टी, ब्रैकेट ओपन, A2 से लेके A12 तक और फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे बिकॉज ये हमारी एक एरे फॉर्मूला है। ओके सो यहाँ पे हमने किया, क्लिक किया, आप देख सकते हो आंसर आया 29, 28, 27 और फिर आया NA विच मीन्स नॉट अवेलेबल। सो इस केस में हमारे पास 29, 28 और 27 तीनों के तीनों सेम टाइम रिपीट हो रहे थे। कोई भी यहाँ पे चौथी वैल्यू ऐसी नहीं है जो रिपीट हुई थी इतने ही नंबर ऑफ टाइम। सो दैट्स द रीजन हमें NA एरर मिला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।